अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब हूं आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जो आज रॉकेट मैं आपको दिखाने लगा हूं ना, ये प्राइस भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है और जो इसके अंदर स्पेस है, फीचर्स हैं, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाकई रॉकेट है। और सीटें आप इसकी देखेंगे तो यकीन करें ऐसा लगता है जैसे किसी प्लेन की बिजनेस क्लास में बैठे हुए हैं। जो आपको आज मैं गाड़ी प्रेजेंट करने वाला हूँ, ये है टोयोटा रूमी 1000 सीसी और ये 22 मॉडल है, फ्रेश इंपोर्ट है। गाड़ी चली हुई है 62,000 किलोमीटर, पैकेज इसका जी है। और मेरे मोहतरम, बहुत ही एक्सीलेंट, ये स्मॉल वैन आप इसको बोल रहे हैं, स्मॉल कार बोल रहे हैं, लेकिन ये एमपीवी स्टाइल में आती है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। इसकी तरफ हम चलते हैं। उससे पहले अगर आप दोस्त मेरी वीडियो को देख लेते हैं तो ना देखा करें, देख के साथ आप बेल आइकन भी प्रेस किया करें। कोई पैसा देना नहीं लगना, सिर्फ आपने उसको क्लिक करना है ताकि मेरी रेगुलरली नोटिफिकेशन आपको मिले। और यार, अपना जो आप वीडियो जब भी देखते हैं तो मेरे मोहतरम कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह किया करें, चाहे आपके कमेंट्स कैसे भी हो, मुझे कमेंट्स किया ज़रूर करें। तो हम बढ़ते हैं इस गाड़ी की तरफ जो आज मेरे पास अवेलेबल है अप फॉर सेल। ये है फ्रंट इसका लुक, टोयोटा रूमी 1000 सीसी। इसमें टोयोटा टैंक भी आता है और ये टोयोटा रूमी भी आती है, दोनों एक जैसी गाड़ी है, सिर्फ नाम का फर्क है। ये 1000 सीसी में इसका इंजन आता है और ये 2022 मॉडल है। पाकिस्तान में ये भी फ्रेश इंपोर्ट हुई है, जी पैकेज है। 65,000 किलोमीटर, बल्कि 62,000 किलोमीटर चली हुई है। फ्रंट आप इसका देखें तो बहुत यूज है, मुकम्मल एक आपको बड़ी और लग्जरी कार का जो है वो फील देता है। और इसकी स्क्रीन देखे, इसका फ्रंट देखे, बहुत एग्रेसिव है 1000 सीसी, लेकिन इस फ्रंट से आइडिया हो जाता है कि इसके पीछे क्या होगा। स्क्रीन के ऊपर आपको एंटी ग्लूजन रडार मिलता है, वीडियो रिकॉर्डर मिलता है और 1000 सीसी इस पे इंजन है। ग्रिल आप देखें तो इसमें आपको क्रोम ग्रिल मिलती है, जिसमें आपको मैसिव टोयोटा की बैजिंग, और इसके सराउंडिंग में ये आप देखें तो ये पियानो ब्लैक आपको कंटिन्यू करता है। नीचे आप आ जाते हैं तो आपको मैट ब्लैक प्लास्टिक के अंदर ग्रिल मिलती है। और बोनट के बाद आप इसका बम्पर का भी अगर स्टाइल देखें तो एक स्पोर्टी लुक में आता है। फील ये आपको बॉडी किट की देता है, लेकिन इसकी ओरिजिनल शेप ही ऐसी है। हम इस साइड पे आ जाए तो यहाँ पे भी ये मैट ब्लैक आपको पोर्शन मिलता है। यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं। हेडलैम्प आपको मैं दिखाऊं तो एलईडी हेडलैम्प है, इंडिकेटर्स भी इसी में आते हैं। फ्रंट तो आपने इसका देख लिया, अग्रेसिव और फिर काफी ह्यूज है। हम मूव करें राइट साइड पे तो सबसे पहले निगाह पड़ती है टायर्स की तरफ। आपको इसमें डनलॉप के टायर्स मिलते हैं, टायर ब्रांड न्यू है और साइज इसमें 165 R14 का अलॉय व्हील्स इसमें बड़े खूबसूरत जापान फिटेड लगे हुए हैं। ब्रेंडल लाइन के अलॉय व्हील्स हैं जी। सारा अंदर आपको ब्लैक मिलता है और सर्कल जो आप इसका सराउंडिंग में देख रहे हैं वो आपको, जिसको आप सादे लफ्जों में कड़ा भी कह लें, तो वो आपको क्रोम में मिलता है। कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत है। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की मैं आपको दिखाऊं तो आपके सामने है, इतनी ज्यादा नीचे नहीं है। ये इसका फ्लोर आप देख सकते हैं। और साइड व्यू मिरर जो है वो आपको इसके डोर्स के अंदर मिलते हैं। और साइड व्यू मिरर भी देखें तो रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर्स के साथ क्वार्टर ग्लास फ्रंट पे भी आपको दिया हुआ, वो भी बड़ा मैसिव साइज में आपको मिलता है। डोर लैचेस बॉडी कलर के साथ मैच है। पुश बटन स्टार्ट है तो ये सेंसर्स आपको लॉक अनलॉक करने के लिए मिलते हैं। और दोनों स्लाइडिंग डोर जो इसके पीछे है वो भी इलेक्ट्रिक है। आपको मैं इसकी की दिखाऊं, आपके सामने ये इसकी की है जी। आप यहाँ से भी बटन प्रेस करके तो ये दोनों डोर ओपन और क्लोज कर सकते हैं। और अंदर भी इसके जो है वो ये फीचर्स आता है। डोर ग्लास पिछले क्वार्टर ग्लास प्रिंटेड और ये इसका साइड प्रोफाइल है, अच्छी खासी लंबी है। 1000 सीसी। अब आप लोग कहेंगे कि 1000 सीसी अंडर पावर ये होगी इतनी बड़ी बॉडी के साथ और इतनी हाइट के साथ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें उन्होंने टर्बो इंजन दिया तो नहीं, लेकिन इसके अंदर वो टर्बो वाली फील आती है। क्योंकि आप लोगों के सामने जापान जो है वो आए दिन जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करता जा रहा है। और डोर इसका अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो आपने जस्ट इसको प्रेस करना है तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। और इसको आप जस्ट प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यूं ही क्लोज हो जाएगा। ये वाला पोर्शन भी आप देखें तो ये कट आप देखें तो ये यहाँ से यूं शुरू होता है और ये आगे फेंडर तक जाके एंड होता है। टिंटेड ग्लास आपको मिलते हैं। टेल लाइट्स आपको मैं दिखाऊं तो इसकी पूरी एक मैसिव साइज में आपको टेल लाइट मिलती है, जिसमें रिवर्स भी है, इंडिकेटर्स भी है और ब्रेक लाइट भी है। अब फ्रंट हमने देखा, बैक आपको मैं दिखाऊं तो बैक भी इसकी बड़ी बल्कि और काफी बड़ी है। बिल्कुल भी आपको आउटर से फील ही नहीं होता कि ये 1000 सीसी गाड़ी होगी। बॉडी के हिसाब से तो मुझे भी ये फील आए कि यार ये कम से कम 1500 हो, लेकिन ये 1000 सीसी में भी बहुत फायदेमंद है और बड़ी जबरदस्त है। ये स्पॉइलर मिल रहा है और यहाँ पे आप देखें तो आपको मैसिव इसमें टेल लाइट मिलती है। स्क्रीन टिंटेड है, यहाँ पे आपको स्क्रीन शावर मिल रहा है, स्क्रीन वाइपर आपको यहाँ पे मिल जाता है।
और इधर आपको टोयोटा की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे आप आए तो आपको रूमी की बैजिंग मिलती है। दोनों बम्पर में आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, फ्रंट में भी और बैक में भी, और बम्पर के नीचे भी आप देखें तो आपको रिफ्लेक्टर मिल रहे हैं। और फिर मैं आपको बताता चलूं कि बम्पर का आप देखिए पोर्शन एक है, बट इसका स्टाइल जो इन्होंने बॉडी किट वाला दिया हुआ है। यहाँ से भी गाड़ी आपको, गाड़ी टोटल ओरिजिनल है। आप आए, आगे चेक करें, तसल्ली करें, फिर ट्राई भी करें, तो देन आप इस गाड़ी को खरीदें। लेफ्ट प्रोफाइल भी देखें तो टोटल ओरिजिनल, स्क्रैच स्पॉट डेंट कुछ भी नहीं। हम इस साइड पे आते हैं तो ये आपको बैक यहाँ पे मिलता है, साइड पे मिरर, और यहाँ पे आपको ये छोटा सा मिरर मिलता है, सपोर्टिंग मिरर इसको आप बोलते हैं, जो आपके नीचे फ्लोर को कवर करता है और आपके व्यू को क्लियर करता है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप भी इसका देखते हैं, लाइट्स भी देखते हैं, फिर हम इसके रूम को एक्सप्लोर करेंगे। ये इसका स्टार्टअप है जी, और इसमें आपको यहाँ पे ये देखे बड़ा खूबसूरत और प्यारा सा ये लेट्स गो का वीडियो आ जाती है सामने। और बढ़ते हैं इसकी लाइट्स की तरफ। ये इसकी लाइट है, एलईडी लाइट मिल जाती है, इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस इस गाड़ी की बड़ी अच्छी है, इंजन भी रिकमेंडेड है, ऐसा नहीं कि अंडर पावर है। मिरर के अंदर आपको यहाँ पे जो है इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और जापानी गाड़ियों में आपको पता कि ये चीजें अब हर गाड़ी के अंदर आम आती है। रेयर पे भी आप इसकी लाइट देख लें, वो आपके सामने है। फिर 1000 सीसी की रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद आपको एक एड जिसमें ये मिल जाता है कि आपको इसमें लाइफ टाइम टोकन एक ही दफा आपने पे करना है, लाख के आसपास इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सलाह सारी जिंदगी चलाते हैं। ये इसका डोर आप देखिए, स्ट्रेट डोर खुलता है। और हम इसके जब आगे आते हैं तो ये आपके सामने इसका एमपीवी स्टाइल में पूरा इसका केबन है, बहुत ही स्पेशियस है। डोर पोशिश आपको मैं दिखाऊं, लेदर और हार्ड प्लास्टिक के अंदर आपको डोर पोशिश मिलती है। मैसिव इसका डोर है। अब इस कैटेगरी में एमपीवी स्टाइल की जितनी गाड़ियां आती है ना, उनके डोर्स आपको अच्छे खासे मैसिव मिलते हैं, बड़े साइज में मिलते हैं। ये आपको चॉकलेट ब्राउन इसमें मिलता है कॉम्बिनेशन, और इसी तरह यहाँ पे इंटीरियर में भी कुछ जगहों पे आपको ये टच मिलता है, अदरवाइज बाकी सारा ब्लैक है। यहाँ पे आप स्टिच देखें तो ये खूबसूरत ब्लैक स्टिचिंग आ जाती है। ट्विटर्स इसमें आपको यहाँ पे मिलते हैं। 4 डोर ग्लास आपके ऑटो, साइड मिरर्स की सेटिंग्स। उसके बाद नीचे आ जाए तो यहाँ पे ये कप होल्डर भी है, बॉटल, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको यूज करना चाहिए। और ये कंपार्टमेंट, स्पीकर 4 मिलते हैं आपको डोर्स के अंदर। इस साइड पे आप आ जाते हैं तो रूमी के ओरिजिनल फ्लोर मैट आपको मिल जाते हैं। सीट्स आप देख सकते हैं, दोनों आपका फ्रंट और सॉरी बैक भी और लोअर पोर्शन भी एडजस्टेबल है। आप मैनुअल सीट्स आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ड्राइवर के लिए आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट भी दिया हुआ है, अगर आप ड्यूरिंग ड्राइव, यानी कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं कि आपको गाड़ी चलाते हुए थकावट महसूस हो। ऑप्शंस अब आप देखते चलें, इसमें पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, इको की ऑप्शन आ जाती है, ट्रैक्शन आ जाता है, फ्रंट रडार आ जाता है, हेडलाइट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, पुश बटन स्टार्ट आ गया। और ये दो आपको मिलते हैं जी डोर, जिसको आप क्लोज और ओपन कर सकते हैं। और ये बटन है जी, अगर इसको आप ऑफ कर देंगे तो फिर आप हाथ से ही उसको मैनुअल रेयर जो आपके स्लाइडिंग डोर है उसको हाथ से ही आप ओपन करेंगे। लेकिन ये ऑप्शन अच्छी है, अंदर ही बैठे आप इसको जस्ट प्रेस करें तो ये ओपन हो जाएगा। कप होल्डर एक डोर के अंदर है, एक आपको यहाँ मिल जाता है, उसके बाद पैसेंजर साइड पे भी और उस डोर पे भी है। अब इंटीरियर में आपको दिखाऊं तो इंटीरियर इसका बड़ा खूबसूरत है, अच्छा खासा आपको लग्जरी फील देता है। और ये वाला टच जो आप देख रही हैं सारा ब्राउन में आ जाता है, ये ब्राउन में आ जाता है। बाकी आप ऊपर देखें तो आपको लेदर के साथ ये डैशबोर्ड मिलता है, ब्लैक लेदर के साथ। वेंट्स आप देखें तो फ्रंट पे 4 इसमें आपको एसी वेंट्स मिलते हैं, उसके सराउंडिंग भी सिल्वर ट्रिम कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पे भी 2 इधर आगे उधर आगे। हम आ जाते हैं जी स्टीयरिंग व्हील की तरफ, तो स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, उसमें आप ये देखिए सिल्वर ट्रिम कंटिन्यू कर रहा है। एयर बैग इस गाड़ी के अंदर 2 आते हैं, एक इस साइड पे एक उस साइड पे। उसके बाद आपको ये पावर की बटन आ जाती है, ये सिंगल साइड मल्टीमीडिया स्टीयरिंग आ जाता है, जिससे आप अपना डिस्क क्लस्टर की सेटिंग्स में जा सकते हैं। एंटर आ जाता है, ट्रिप आ जाता है, ये आपका ट्रैक आ गया, वॉल्यूम आ गया, ब्लूटूथ ऑप्शन भी आ गई। और इसका स्टीयरिंग व्हील भी एडजस्टेबल है मेरे भाइयों, आप इसको ऊपर नीचे करके जहां चाहे सेट कर सकते हैं। अब क्लस्टर की तरफ हम बढ़े तो इस गाड़ी के अंदर आपको आरपीएम मीटर के साथ क्लस्टर मिलता है और नीडल्स वाला मिलता है। बाकी इसमें सिर्फ यहाँ पे फ्यूल आएगा, और इसकी बाकी सेटिंग इस गाड़ी में टोयोटा रूमी में या जो टोयोटा टैंक आता है 800 का वालों का, उसमें आपको क्लस्टर के अंदर सिर्फ यही ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपने इसकी सेटिंग में जाना है, आपको अलग से वो यहाँ पे ये छोटा सा मॉनिटर दिया हुआ है, जिसमें आपको ये सारी सेटिंग्स आएंगी। बेल्ट वार्निंग की बजर की बेल आ रही है, लाइट आ रही है। 62,742 किलोमीटर ये ड्रिवन है। डोर ओपन है, डोर को हम कर लेते हैं जी क्लोज। और उसके बाद आप ये देखिए ये इको की ऑप्शन आ गई। 13.3 की एवरेज दे रही है और इस टाइम गाड़ी पार्किंग पे खड़ी हुई है। अब मेरे मोहतरम ये मैं आपको बताता चलूँ, इसकी ये 1000 सीसी है और इसके बाद इसकी जितनी बॉडी है, फिर जारी बात है हाइट में भी ये ऊंची है। तो आपने हाईवे पे जाना है या नॉर्मल भी गाड़ी चलानी है, तो हवा आपको पता है कि
गाड़ी का कटाव जो है वो हवा का एक प्रेशर होता है जब आप गाड़ी हाईवे पे दौड़ा रहे हैं। जितना लो रूफ होगा गाड़ी उतनी जो है वो बड़े प्यार से भी चलेगी, मज़ेदार भी चलेगी और फ्यूल एवरेज भी आपकी जो अच्छी होगी। इसमें थोड़ा हवा का कटाव जो है वो थोड़ा यानी कि दबाव ज़्यादा पड़ जाएगा, तो ये आपको एवरेज जो है वो 15-16 मैक्सिमम इतनी देगी। क्योंकि ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहिए, मैं अभी खामखा आपको कहूँ जी ये टोयोटा रूमी भी आपको 18-20 की एवरेज देता नहीं, आपको 15-16 की एवरेज ये गाड़ी देगी। लेकिन इस एवरेज को अगर आप साइड पे रख दे तो आप इसका अगर इंटीरियर देखें, आप इसका लेग रूम देखें, आप इसका बैक रूम देखें, जो इसमें सेफ्टी गैजेट्स हैं, जो इसमें लेग रूम है, जो इसका रूम है, बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है। तो फिर वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो माइंड से निकाल देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं केबल लाइट, आपको जो वो एलोजीन मिल रही है। सनशेड आप देखें तो स्क्रीन बड़ी है, हाइट ऊंची है, तो सनशेड का साइज भी बड़ा है और आपको वैनिटी मिरर दोनों सनशेड के अंदर मिल जाते हैं। ये इसका वीडियो रिकॉर्डर है, इसमें आपने एसडी कार्ड लगाना, फिर ड्यूरिंग ड्राइव आप अपनी सारी वीडियोस जो है वो सारी मेमोरी इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप आ जाते हैं तो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है जापान का। यहाँ पे ऑक्स की भी ऑप्शन है, कार्ड की भी ऑप्शन है और इसमें आप सीडी भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। पियानो ब्लैक यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है, 2 आपको ये ट्रे मिल रही हैं। ये इसका गियर शिफ्टर आ जाता है PRNDSB। पहाड़ों पर जाए जिधर मर्जी, जैसे मर्जी, जिस तरह मर्जी इसको ड्राइव करें, आपने सिर्फ ये गियर शिफ्टर चेंज करना है और ये गाड़ी आपको फील नहीं देगी कि आप पहाड़ों पर जा रहे हो और ये आपको थोड़ा तंग कर रही है। क्लाइमेट कंट्रोल एसी यहाँ पे आ जाता है। डैश के फीचर्स तो डेफिनेटली अब हर गाड़ी में आते हैं। यूएसबी पोर्ट मिल रही है, यहाँ पे आप आ जाए तो ये कार चार्जर की सॉकेट मिल जाती है। स्टोरेज बॉक्स भी इसमें बड़ा डीप है, ये आप ओपन करें तो ये आपके सामने इसमें स्टोरेज बॉक्स मिलता है। अगर हम इस बटन को उतार देना तो यकीन करें कोई बंदा जज ही नहीं कर सकता। इस साइड पे आप आए तो ये भी हैंगिंग के लिए 3 kg वेट आप इस पे भी हैंग कर सकते हैं। और ये आपको ट्रे मिलती है। ग्लव बॉक्स आप देखें तो ये इसका ग्लव बॉक्स है और फ्रंट व्यू इसका गाड़ी का बहुत आला और क्वार्टर ग्लास, ये डोर ग्लास, फ्रंट स्क्रीन, इससे इस गाड़ी का व्यू जो है ना वो और भी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे सेंटर में ये भी ट्रे मिल रही है, इसके अंदर आप जो है वो सेंटर जो उसको आप बोले कंसोल वो भी आप लगवा सकते हैं पूरा डीप ड्रॉ के साथ, और अगर इस तरह भी छोड़ें तो कोई इशू नहीं है। बाकी लेग रूम, हेड बहुत एक्सीलेंट है। अब मैं आपको इसका पिछला रूम दिखाऊं क्योंकि इसका फ्रंट तो जो है ही है, इसका पिछला बहुत एक्सीलेंट रूम है। चलो जी खुल जा सिम सिम। और ये सिम सिम जब हटेगा तो आपको पास पहले तो ये हैंडल ग्रिप आ जाएगी। हमारी माएँ कोई भी घर में अगर बुजुर्ग खवातीन है, मर्द हैं, उनके लिए इस गाड़ी के अंदर चढ़ना बड़ा आसान है। बाकी गाड़ियों की भी जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट एक जैसी है, लेकिन इसके अंदर चढ़ना और बैठना बड़ा इजी है। ये भी ग्रिप दिया हुआ है, ये भी ग्रिप दिया हुआ है। उसके बाद ये इसका केबन है जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है और रिक्लाइन इसकी सीट्स हैं। ये देखें यार, यहाँ तक ये सीट जो है वो बेंड हो जाती है और ये बेल्ट भी आपको दी हुई है और इस सीट को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। अभी मैं इसमें बैठता हूँ तो यार ये आपके सामने इसका लेग रूम है। आराम से यहाँ पे स्टूल रखा जा सकता है। अगर आप किसी बच्चे को बिठाना चाहें स्टूल भी रखा जा सकता है और चेयर भी बड़े आराम से रखी जा सकती है। लेग रूम बहुत ही आला है। और आप इसका हेडरूम देखें तो यार ये इसका हेडरूम है और मेरे मोहतरम ये इसका मज़ा है कि आप अगर पीछे बैठे हुए हैं, 4 बंदे भी हैं, 5 बंदे भी हैं, तो ये गाड़ी आपको इंतहाई लेवल देगी, इंतहाई आपको पुरसुकून सफ़र देगी। ये इतनी स्पेशियस है और सीटें जापान क्वालिटी, यार कोई दुनिया जो है ना वो जापान की क्वालिटी को मात नहीं दे सकती। ये रिक्लाइन सीटें, आप इसकी पूरी सीट्स को यू बेंड कर सकते हैं। पीछे भी स्पीकर मिल रहा है, कप होल्डर भी मिल रहा है। उसके बाद आप ये देखें तो साइड कर्टन, प्राइवेसी कर्टन आप जिसको बोलते हैं वो भी मिल रहा है। क्वार्टर ग्लास आपको मिलता है और रूफ तो फिर आला है। और इसको मैंने जस्ट यूं करना है तो ये देखें ऑटो ओपन और क्लोजिंग डोर है। आपने मिरर अपना डोर ग्लास डाउन करना तो वो यहाँ तक डाउन होगा, पूरा ये डाउन नहीं होता। स्लाइडिंग डोर वालियों में सिर्फ ये हाफ जो है ना वो डोर आता है। ये देखें प्राइवेसी कर्टन। मर्सिडीज के अंदर आप बैठे ना तो वहाँ पे आपको उसके डोर में ये चीज़ें मिलती हैं। ये रिक्लाइन सीटों का भी उन्होंने आपको फंक्शन दिया हुआ। और उसके बाद आप इस सीट को मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं अकेला हूँ लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ। ये सीट अगर यहाँ से आप उठाएं, इन्होंने ये दिया हुआ साइन, यहाँ पे आपने शूज़ नहीं रखने। इसको आप उठाना चाहें ना तो ये यहाँ से जवेसा भी इधर आओ। मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये करके। इसका ट्रंक खोले, डिग्गी खोले पीछे से, कि ये बड़ा ज़बरदस्त इसका जो है ना फीचर्स है। ए वाली सीट को आगे करो ज़रा, मेरे वाली साइड ये देखें। ये देखिए, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अभी
यहाँ पे हम आए ना तो ये सारा सीट जो है पूरा ट्रंक के अंदर बेंड हो जाती है। इस सीट को मैं आगे करता हूँ और फिर आपको जो है वो मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह से सीट बेंड हो जाती है। अब ये देखें, ये सीट पूरी बेंड हो गई, ये इसका एक्स्ट्रा कवर है। ये सीटें आप दोनों बेंड करें और फिर आपके पास जो है वो इंतहाई आला किस्म की जो है वो स्पेस बन जाती है। यूं भी आप बेंड कर सकते हो और पूरा ही आगे चली जाती है। ये आपके पास फिर बड़ा जबरदस्त इसमें जो है वो स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप अगर इस तरह का ट्रैवल चाहते हैं कि इसमें मैट्रेस बिछाएं तो यार आप वो भी बिछा कर तो बड़े आराम से जो है वो इसको सफ़र कर सकते हो और आपका सफ़र बहुत ही शानदार होगा। बाकी लेग रूम हेडरूम मैंने आपको दिखा दिया, इंतहाई स्पेशियस है। ट्रंक आपको दिखाएं तो ट्रंक की स्पेस, इन सीटों को मैं अगर उठा देता हूँ तो ट्रंक की स्पेस यहाँ तक आ जाती है इनफ है। नीचे आपको यहाँ पे ये पोर्शन मिलता है लेकिन इसमें स्पेयर व्हील नहीं आया। बॉक्सेस ये आपको फ्रंट पे, मैंने सीट जब ओपन की थी तो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे सामान रखने के लिए आपका फ्रंट से आप रख सकते हैं। ट्रंक जो है वो इसका फाइबर का है और मोस्टली अब गाड़ियों में जापान से फाइबर के ट्रंक आ रहे हैं, फाइबर के फेंडर आ रहे हैं। और फिर इसका ये देखें, कोई निशान नहीं, कोई आपका स्पेसर नहीं हिलेगा, कोई कुछ नहीं हिलेगा। इतने पंच मैंने लोकल गाड़ी के ऊपर मारे होना तो यकीन करें 100 नहीं 200% जो है वो बेंड पाट जाए। ये क्वालिटीज है। और फिर वैल्यू ऑफ मनी गाड़ियां हम लोग, मैं स्पेशली ऐसी गाड़ियों को कहता हूँ कि यार जो कम से कम आप अगर इस गाड़ी के ऊपर 43-44 लाख रुपया खर्च रहे हैं तो इवन आप ये तो देखते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं कि ये आपको फीचर्स वो मिल रहे हैं जो किसी लोकल गाड़ी में नहीं मिल रहे हैं। स्पेस आपको वो मिल रही है जो किसी लोकल गाड़ी में किसी सूरत मिल ही नहीं सकती। और जितने मर्जी बंदे आप इसमें ट्रैवल करें, लेग रूम हेडरूम, रूफ के ऊपर आप रूफ रैक लगवा लें तो ये गाड़ी बेइंतहा शानदार। और उसके बाद फिर मैं आपको इसका इंजन भी दिखा दूं। उसके बाद फिर ये कि इंजन भी इकोनॉमिकल है, 1000 सीसी है, कोई वो इतना नहीं। मेंटेनेंस में जाए तो वो भी इंतहाई आपको चीप मेंटेनेंस पड़नी है कि फील ही नहीं होता। सिंपल आप ये कह लें कि बाइक जितना जो है वो आपको इसका मेंटेनेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि बाइक की भी आजकल मेंटेनेंस करवाएं तो 2-3 हज़ार का ही नहीं गया, इसका आप ये समझ ले 5-7 हज़ार। तो यार आजकल इतनी महंगाई के दौर में ये इस तरह का अगर आपको मेंटेनेंस इतने पैसों में मिले तो क्या बुरा है। ये आपके सामने है टर्बो इंजन और ये खूबसूरत टोयोटा रूमी जो इस टाइम मेरे शोरूम पे अवेलेबल है। 44 लाख रुपए इसकी डिमांड है। आपको मैं प्राइस कम भी कर दूंगा। 2022 मॉडल की ये 1000 सीसी जो बहुत ही शानदार और फैमिली के लिए बेइंतहा आइडियल है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो विजिट करें मेरे शोरूम पे, जिसका एड्रेस है स्मार्ट कार 51 जेल रोड लाहौर। और अगर आपने अभी तक वीडियो मुकम्मल देख ली और सब्सक्राइब भी नहीं किया और बेल आइकन प्रेस भी नहीं किया तो यार ज्यादती है, जाएं पहले ये करें। और कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करना भूलिएगा मत कि आपने कमेंट्स भी करना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।